हेलो। तो यहाँ पे इनाया को मैंने गोदी में छुपा लिया था क्योंकि उसको लग रही थी ठंड। सुबह सुबह का टाइम था, समय हो रहे थे 6 साढ़े 6 बज रहा होगा। और यहाँ पे अल्फ़ी बैठी थी अपने चाचू के साथ, जूहू चाचू के साथ। मेरे देवर भी साथ में आ रहे थे और अभी हम लोग निकल रहे हैं आस्था से अंबिकापुर के लिए। तब तक बच्चों को मैंने इस तरीके से केयर कर लिया था और यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहे थे, बच्चों से भी बातें हो रही थी हमारी। और ठंड ज़्यादा लग रही थी हमें क्योंकि हम बस से सफ़र कर रहे थे और बस से मैं जल्दी इतना लंबा सफ़र कभी नहीं की हूँ, बच्चों को लेके ख़ास तौर पे। बट ऐसा सिचुएशन ही हो गया था, ऐसा सब बिजी ही हो गए थे, वहाँ भाई लोग सब बिजी हो गए थे, यहाँ हस्बैंड लोग सब बिजी हो गए थे। तो टाइम ही नहीं मिला कि मुझे कोई पहुँचाए और काम मेरा था, मुझे जाना ज़रूरी था। तो मैंने कहा कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं चली जाऊँगी। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम खोंगापानी गई थी तो उस टाइम मैं सिर्फ अल्फ़ी को लेके गई थी। फिर अचानक से यहाँ आस्था में मुझे कुछ काम पड़ गया तो फिर मुझे 2 दिन बाद वापस आना पड़ा और 2 दिन रहने के बाद फिर मैं वापस गई खोंगापानी। तो इस तरीके से बार बार अप डाउन करते करते मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी और बच्चों की भी हालत ख़राब हो चुकी थी। जब हम बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है, 10 से 12 घंटा बस से सफ़र करना, 2 दिन रहना, 2 दिन के बाद फिर आके 10-12 घंटे सफ़र करना, तो इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे मैं बच्चों को दिखा रही थी कि जो टिकट काटने वाले भैया होते हैं ना, वो टिकट काट रहे थे और बच्चों को बोल रही थी जल्दी से तुम लोग आ जाओ यहाँ पे अपनी सीट पे बैठ जाओ क्योंकि बस चालू होने वाला है। और मैंने बच्चों को यहाँ पे नाश्ता करवा दिया था, पूड़ी और सब्ज़ी खिला दिया था बच्चों को, क्योंकि मेरे देवर ने बस मतलब चेंज करवा दिया था, वहाँ से छोड़े और उन्होंने फिर हमें सेकंड बस में यहाँ पे बैठा दिया था। फिर हमने यहाँ बैठ के फिर दोनों बच्चों को लेके आ गए थे। रास्ते भर बच्चे कुछ ना कुछ खा रहे थे। यहाँ पे ये लोग खा रहे थे मुर्री, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जब हम खोंगापानी गए थे तब। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।